हाय फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर है प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो पिछले के वीडियो में मैंने पढ़ाया आपको, उसमें था कीटोन का नोमेनक्लेचर और एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर। दो लेक्चर मैंने पहले जो दिया उसमें नोमेनक्लेचर के बारे में दिया, इंट्रोडक्शन मैंने दिया। और आज जो है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ प्रिपरेशन मैं कैसे करता हूं वो आज बताने वाला हूं। तो प्रिपरेशन करने से पहले आप थोड़ी सी बातों को ध्यान दें कि जो बैक में मैंने पढ़ाया अल्कोहल फिनॉल ईथर, वो लेक्चर को थोड़ा सा देख लें। उसमें जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये सब को आप थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि वही सब के द्वारा मैं एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करने जा रहा हूं, प्रिपरेशन करने जा रहा हूं। और यहां पर मैं मैकेनिज्म नहीं दूंगा, बस उसको रिवीजन के तौर पे मैं बता देता हूं। ऐसे अगर हमको टाइम बचानी थी तो मैं यहीं पर आपको कह देता कि अल्कोहल के प्रॉपर्टी में आप पढ़े थे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, उसको जाके देख लीजिए। उसी के द्वारा आपको एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन भी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी फॉर्मेशन होती है। तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि कुछ कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं जो डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करके, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिड तक ले जाते हैं। तो कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं जो ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड तक ही रोक देते हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया था, उस समय बताया था क्या कि जब 1 डिग्री अल्कोहल को एसिडिक KMnO4, जोन्स रिएजेंट, क्रोमिक एसिड, ये सब जो थी 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एसिड में ही कन्वर्ट होती है, बीच में कहीं रुकती नहीं है। लेकिन PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो थी वो एल्डिहाइड तक ही जाकर रोक देती है और उसके आगे ऑक्सीकृत नहीं होते। तो और मैं कुछ बताऊंगा। तो स्टार्ट करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू बच्चे जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर एवं लाइक भी करें। और जो बच्चे आज न्यू जुड़े हैं वो पहले के वीडियो तो जरूर देखिए। आप जो देख रहे हैं एक अच्छा सा चैनल है आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर, और उस पे आप लाइव देख रहे हैं। तो चलते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहां पर थोड़ी सी बात को आपको ध्यान देनी है। यहां पर ध्यान क्या देना है, जैसे कि पहले मैंने बताया था, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये भी जो मैं प्रिपरेशन करूंगा वो एक साथ ही करूंगा एल्डिहाइड और कीटोन का। और बाकी जब ये सब खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं बारी बारी से करके आपको दिखा दूंगा। एल्डिहाइड का अलग करूंगा, कीटोन का अलग करूंगा। अब यहाँ पर एक ही रिएजेंट से आपको दोनों चीज मैं करके दिखाता हूं, ये आपको देखना है। तो चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं मतलब प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो इसमें 3-4 मेथड पढ़ेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं फर्स्ट मेथड जो है बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अल्कोहल के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो यहां पर एक बात को ध्यान देना है कि जैसे ही मैंने बताया था क्या कि जब अल्कोहल के वेपर को, ध्यान दें यहां पर अल्कोहल के वेपर को हॉट कॉपर ट्यूब से जब गुजारा जाता है। अब यहां पर देखिए
वो अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, इसके बारे में मैंने बताया था वहां पर डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल में। अब वहां पर ध्यान देनी है क्या कि जब अल्कोहल को, अब 1 डिग्री अल्कोहल को, यहां पर ध्यान देना है 1 डिग्री अगर अल्कोहल होगी और उसको जब हॉट कॉपर ट्यूब से गुजारेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल के वेपर को जब हॉट कॉपर ट्यूब से गुजारेंगे तो वो एल्डिहाइड में फॉर्मेशन होती थी। क्या बनाते थे? एल्डिहाइड। ठीक उसी तरह से 2 डिग्री अल्कोहल के वेपर को जब हॉट कॉपर से प्रवाहित करवाते थे तब हमको कीटोन का फॉर्मेशन होती थी, और 3 डिग्री ना तो एल्डिहाइड और ना तो कीटोन, वह एल्कीन की फॉर्मेशन करती थी। ये आपको याद होनी चाहिए, और अगर पहले की वीडियो देखे हैं तो आपको रिवीजन भी होगी, और अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल आर केमिस्ट्री क्लास से रंजीत सर पर जाइए, प्लेलिस्ट में अल्कोहल फिनॉल ईथर निकालिए और उसमें लेक्चर नंबर 4 या 5 जाकर देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगी। 4 से लेकर 10 तक देख लीजिएगा, प्रॉपर्टी ही पढ़ना उसमें, और उसमें आपको 100% समझ में आएगी, क्योंकि वहां मैंने मैकेनिज्म के द्वारा बताया हूं। चलिए अब जो कर रहे हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, जैसे रहेगी RCH2OH। अब 1 डिग्री की बात करते हैं तो 1 डिग्री है क्या, तो यहां पर ध्यान देना, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिलहाल वह कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वह अल्कोहल जो कहलाती है 1 डिग्री अल्कोहल कहलाती है, प्राइमरी। अब यहां ध्यान देना, इसको कॉपर या सिल्वर की उपस्थिति में, ध्यान देना है, इसको कॉपर या सिल्वर की उपस्थिति में जब हीट कर देते हैं, इसको क्या करते हैं? हीट कर देते हैं, तो ये क्या करता है, जो देखिए यहां पर कुछ नहीं है, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब होती है क्या कि जब तक अल्फा हाइड्रोजन उसमें रहेगी तो वह ऑक्सीडाइज करेगी, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगी तो वह ऑक्सीडाइज नहीं करेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन की, कि जिस कार्बन से, ध्यान देना, जिस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है वह कार्बन अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होती है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। अब ऑक्सीडाइज होकर क्या करती है, तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, इसी को हम ए रूप में लिखते हैं, यहाँ पर ये है और यहाँ पर देखते हैं O है, तो यहाँ पर H है। आखिर में डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब होती है क्या? H2 गैस रिमूवल। कुछ होती है H2 गैस रिमूवल, मतलब H2 गैस बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही यहां से ये बाहर निकल जाएगी तो यहाँ पर क्या होगी, ध्यान रहे, RCH, यहाँ पर O है, तो इसी को लिखा जाता है, ध्यान देना, ये हाइड्रोजन हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड हो जाएगी। वो समय मैंने बताया था, याद करिए, कि जब ऑक्सीडाइज की, ये ऑक्सीडेशन की बात की जाती है तो ऑक्सीडेशन में 2 क्रिया आपको याद रखना है। पहला क्या है कि ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का वियोग होती है, मतलब रिमूवल होती है, और ऑक्सीजन का एडिशन होती है, पहले मैंने बताया था। दूसरा मैंने बताया था क्या कि ऑक्सीडेशन तब करती है जब अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, और तीसरा मैंने भी आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन के दौरान में C और O के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होती है, मतलब बॉन्ड इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों क्रिया हो रही है कि ना, इसको मैं बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले अल्कोहल से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वह कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, और अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन हो गया, एक क्रिया हो गया, क्लियर। दूसरा क्रिया क्या हुआ कि देखिए एक कार्बन से, एक ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन को निकाले, H2 गैस बाहर हुआ, हाइड्रोजन गैस बाहर निकला, H2 का रिमूवल हुआ। और तीसरा मैंने बताया क्या कि C और O के बीच में बॉन्ड का इंक्रीज होती है, तो देखिए C और O के बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर कितना बॉन्ड हो गया? 2 बॉन्ड। तो ये था 1 डिग्री अल्कोहल, ये हो गया कोची एल्डिहाइड, इसका ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। अब इसी पे आप एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2OH। अब इसको कर रहे हैं कॉपर या सिल्वर की उपस्थिति में हीट कर रहे हैं, तो यहां से H2 गैस बाहर निकलेगी, जो प्रोडक्ट आपको बनेगा CH3C, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, तो इसी को कहा जाता है एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल। क्या कहा जाता है? एसिटाल्डिहाइड। क्या कोई दिक्कत है? तो ये तो हुआ 1 डिग्री अल्कोहल, कि जब 1 डिग्री अल्कोहल को हम कॉपर नली से प्रवाहित कराते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल के वेपर को, ध्यान देनी है, जब कॉपर नली से प्रवाहित करवाते हैं तो यह कुछ बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाता है। जबकि ध्यान देना
यहीं पर मैं बात करता हूं 2 डिग्री अल्कोहल की। देखिए जब 2 डिग्री अल्कोहल के वाष्प को, वेपर को कॉपर नली से प्रवाहित कराइए। देखिए जैसे यहां पर है RCH, यहां पर R डैश मान लीजिए, यहां पर OH है। अब इसको कॉपर नली से प्रवाहित करा रहे हैं या सिल्वर नली से प्रवाहित करा रहे हैं, हॉट कॉपर है। अब इसको गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, यहां से ध्यान देना, यहां से हाइड्रोजन रिमूवल होगा, तो यहां से हाइड्रोजन रिमूवल होगा, H2 बाहर निकल गया, बाकी बच गया क्या, तो RCR डैश, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो इसको डबल बॉन्ड कर देंगे, बॉन्ड को इंक्रीज कर दिए, तो देखिए कीटोन का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। क्या आपको मैंने बताया था कि 2 डिग्री अल्कोहल जो है कीटोन का निर्माण करती है। देखिए यहां पर एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे ध्यान देनी है CH3CO, चलिए CH3 यहां पर CHOH है, इसको कर रहे हैं सिल्वर या कॉपर की उपस्थिति में हीट, हॉट है। अब इसको यहाँ पर ध्यान रहा, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, H2 गैस रिमूवल हो गया, आपको जो प्रोडक्ट बना CH3 यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। देखिए एसीटोन मतलब कीटोन का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो था 2 डिग्री अल्कोहल की बात मैंने कर लिया। अब यहाँ पर बात आती है 3 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, तो कारण चलिए 3 डिग्री अल्कोहल देखिए यहीं पर है कार्बन R डैश R डबल डैश, यहां पर है OH। आपको मैंने पहले बताया था ये कॉपर सिल्वर है, इसको हॉट कर रहे हैं, तो ध्यान देना है ऑक्सीकृत करने के लिए आपको पहला कंडीशन तो आपको याद होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जी अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन पर हाइड्रोजन तो है नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीकृत नहीं होगी। तो ऑक्सीकृत नहीं होती है, तो ऐसे में जब ध्यान है ऑक्सीकृत का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब H2 का रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल। अब यहाँ पर ऑक्सीकृत नहीं हो रही है तो यहाँ पर वाटर का रिमूवल होती है, ये हाइड्रेशन होता है। ये डिहाइड्रोजिनेशन है, ये डिहाइड्रेशन होता है। यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन नहीं होता, हाइड्रेशन मतलब H2O का रिमूवल होता है। तो यहाँ पर मैंने बात करता हूं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे कहने का मतलब है क्या कि इसी तरह से एक एग्जांपल मैं देता हूं, CH3 CH2 यहाँ पर H देते हैं, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH3 है। बताइए इसी तरह का है कि नहीं एग्जांपल, आपको तो समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर क्या करना है कि जैसे ही कॉपर या सिल्वर के गर्म कॉपर या गर्म सिल्वर के से प्रवाहित करवा रहे हैं इसको, तो क्या होता है यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH निकल जाता है, मतलब डिहाइड्रेशन होता है। अब डिहाइड्रेशन हुआ H2O का रिमूवल। अब H2O रिमूव कर गया तो यहाँ पर बचा जो कंपाउंड CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से निकला तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड कमा था, यहाँ पर CH2। बताइए एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर जानना कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होती है वो एल्कीन का फॉर्मेशन करती है। क्या चीज करती है, एल्कीन का। तो एक पॉइंट को याद कर लीजिए कि जब आपको डिहाइड्रोजिनेशन करना हो तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल जो होती है ऑक्सीडाइज होती है, वो भी कैसे, तो हॉट कॉपर या हॉट सिल्वर के ट्यूब से अल्कोहल के वाष्प को प्रवाहित कराया जाता है, वेपर को। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना है क्या कि 3 डिग्री अल्कोहल की जब बात करते हैं तो यहां पर ऑक्सीडाइज नहीं होती है, ये इसी कारण ये डिहाइड्रोजिनेशन नहीं करती है। ये होती है क्या, तो डिहाइड्रेशन मतलब H2O का रिमूवल करती है। H2O का रिमूवल करके क्या बनाती है, एल्कीन का फॉर्मेशन करती है। 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन। अगर इसका मैकेनिज्म आप देखना चाहते हैं तो अल्कोहल फिनॉल ईथर के प्रॉपर्टीज में जाके लेक्चर नंबर 4 से लेकर लेक्चर नंबर 10 तक देख लीजिए, आपको 100% क्लियर हो जाएगी। और हाँ, अगर पहले के वीडियो देखकर ये आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं और आपको रिवीजन के तौर पे ऑटोमेटिक आप समझ जाइएगा। ऑर्गेनिक को आप ऑर्गेनिक से खेल भी सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल।
तो बच्चों अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग ऑफ अल्कोहल की। पहला मैंने पढ़ा डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का अर्थ आप समझ ही गए हैं कि इसमें होती है क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कहने का अर्थ है क्या कि हाइड्रोजन रिमूव करती है और ऑक्सीजन ऐड होती है। तो यहां पर ध्यान देना है, आपको करना क्या है, ऑक्सीडेशन के कंडीशन अभी जस्ट मैंने बताया भी कि ऑक्सीडेशन वही अल्कोहल करेगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। कंडीशन फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। पहला कंडीशन है क्या, ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन एक में प्रेजेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन का उपस्थित होना। जब तक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगी तब तक आपको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। दूसरा है सेकेंड, सी बॉन्ड इंक्रीज इन CO। जब ऑक्सीडाइज होती है तो C और O के बीच में बॉन्ड इंक्रीज कर जाती है। दो हुआ। और तीसरा में तो आपको मैंने बताया कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव करता है। तो यहां पर ध्यान देना। अब यहां पर बात आती है क्या, दो तरह के कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन तो आती है कि अल्कोहल को ऑक्सीकृत कराकर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, मतलब अल्कोहल कन्वर्टेड टू एसिड। यहां पर ध्यान देना है, या कीटोन। चलिए 2 डिग्री अल्कोहल की बात करता हूं, 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं। तो आपको तो पहले मैंने बताया, जैसे यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल R है, CH2 है, OH है, यही है। देखिए अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री अल्कोहल। चलिए सेकेंड में बात करते हैं, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री अल्कोहल। अब अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान देना है, वह कार्बन से 3 गो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री कार्बन। आपको मैंने बताया, यहां पर ध्यान देना है कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। इसको मैं फिर साफ करूंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप खाली गौर करिए इस पे। अब यहां पर ध्यान देना है क्या कि क्या बोले, पहला तो है प्रेजेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बताइए अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है कि नहीं है। चलते हैं, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या है कि ऑक्सीकृत करेगा तो एक बार एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड जब ऑक्सीकृत करती है तो ये चल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो बैक में मैंने पढ़ा था। चलिए ध्यान देना, थोड़ा सा समझना है। दूसरा है क्या कि अल्फा, ध्यान देना, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अल्फा, और अल्फा से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन है तो ये तो ऑक्सीकृत होगा ही। अब ऑक्सीकृत हुआ तो ये बनाएगा कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाती है, कीटोन। और कीटोन से आगे ऑक्सीकृत नहीं होती है। जबकि 3 डिग्री की बात करते हैं तो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन तो अल्फा हुआ, और अल्फा कार्बन पर देखिए तो एकागो भी हाइड्रोजन है नहीं है, ये सभी एल्काइल ग्रुप है, मतलब कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के कारण ये ऑक्सीकृत नहीं होती है। तो यहाँ पर कंडीशन आ गई क्या कि ध्यान देना है कि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होती है, ऑक्सीकृत होती है, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में होती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो
जो रिएजेंट की बात करेंगे वो 1 डिग्री में एल्डिहाइड बनाने के लिए, वही रिएजेंट आपको 2 डिग्री में कीटोन बनाने के लिए, जो रिएजेंट की बात करेंगे 1 डिग्री में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए, वही रिएजेंट आपको 2 डिग्री में कीटोन बनता है, वही रिएजेंट से। तो यहां पर ध्यान देना, बात आती है क्या, तो पहला बात तो आती है कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने में किस किस रिएजेंट का उपयोग किया जाता है, और 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में किस किस रिएजेंट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मेनली कंडीशन है ये, आपको 2 डिग्री का बात मैं नहीं कर रहा हूं, 2 डिग्री में जो रिएजेंट यहाँ पर लेंगे वही रिएजेंट यहाँ पर भी यूज होगी। तो इसको अब हम जो है बारी बारी से मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसको ध्यान देना है थोड़ी सी बात। देखिए, एक में अल्कोहल कन्वर्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड, अब यहां पर ध्यान देना, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि अल्कोहल है, अब कौन अल्कोहल होगी, 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे ध्यान देना है कि 1 डिग्री अल्कोहल, यहां पर आप नोट बना लीजिए एक कॉलम में, उस अभी जो मैंने बताया कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है क्या चीज में, एल्डिहाइड एंड कीटोन, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, जबकि 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होती है, ये मैंने बताया अभी। तो यहां पर ध्यान देना, अभी जो मैं पढ़ रहा हूं अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ठीक है। तो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ही आप करिएगा तो बन जाएगा, नहीं बनेगा, उसमें कुछ रिएजेंट होते हैं। अब वो रिएजेंट क्या है, जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होगा, समझ में आ रहा है ना, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। जैसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की बात करते हैं तो पोटासियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, फिर आपको जोन्स रिएजेंट, ये सब का यूज करते हैं। तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल बीच में कहीं नहीं रुकता है, वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही जाकर रुकती है। जबकि पीसीसी ये सब का यूज करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं पहुंचाएगी, आपको एल्डिहाइड तक ही जाकर रोक देगी। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले यहां पर ध्यान देना कि 1 डिग्री अल्कोहल, ध्यान देना 1 डिग्री अल्कोहल, अब 1 डिग्री अल्कोहल से हमको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल से कुछ बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको जानते हैं क्या क्या लिखा जा सकता है, एक में एसिडिफाइड या एसिडिक KMnO4, एसिडिक पोटासियम परमैंगनेट इसको बोला जाता है। सेकंड में या रह सकता है क्या, एसिडिक K2Cr2O7, K2Cr2O7, ठीक है। अब थर्ड में क्या रह सकता है, तो थर्ड में क्रोमिक एसिड H2CrO4, या ध्यान देना है, या तो रह सकता है कि क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो ये भी मैं बताया था वहां कि पोटासियम सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2O, ठीक है। ये सब का जब मिश्रण होता है तो ये क्रोमिक एसिड बनता है। कौन सा बनता है, क्रोमिक एसिड। अब क्रोमिक एसिड है तो इसी को कहा जाता है जोन्स रिएजेंट, कुछ कहा जाता है जोन्स रिएजेंट। या आपको और रह सकता है क्या, CrO3 प्लस H2O, वो एसिडिक नेचर में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, एसिडिक नेचर में। तो जब ये सब की बात किया जाए
तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा देगी, बीच में कहीं नहीं रोकेगी। ठीक है, आप ये भी है क्या कि ये प्रोसेस वाइज चलेगी। आप लिख सकते हैं क्या, तो देखिए एक एग्जांपल इसका, जैसे है CH3 CH2 CH2OH। बताओ, जब इसको ऑक्सीकृत करा रहे हैं, अब इसमें से कोई एक भी रह सकता है, कोई भी रह सकता है। जैसे आपको मैंने दे दिया कि यहां पर रह सकता है क्या, एसिडिक KMnO4। ठीक है, क्या रह सकता है, एसिडिक KMnO4। आपको रह सकता है एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CrO4। आपको रह सकता है जोन्स रिएजेंट, या तो ये दे दे या तो ये दे दे, या तो आपको ये भी दे सकता है H2CrO4 और प्लस H2SO4 एसिडिक नेचर में है, या आपको दे सकता है CrO3H2O। अब यहां पर ध्यान देना, H2O हमेशा अनहाइड्रस नहीं होना चाहिए, अनहाइड्रस हो जाएगी तो वो एल्डिहाइड तक ही रोकेगी। ये एसिडिक नेचर में होना चाहिए। अब जैसे ही एसिडिक नेचर में देंगे तो आपको ये जानते हैं क्या करेगा, देखिए यहाँ पर होगा क्या कि सबसे पहले H2O का रिमूवल, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकला, तो यहाँ पर CH3 CH2 CH, यहाँ पर ध्यान देना ये होगा O और यहाँ पर H। ठीक है, अब फिर इसको ऑक्सीकृत, ये रुकेगा नहीं, ये कब तक नहीं रुकेगा, जब तक आपको अल्फा हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाए। अब ये इसको फिर ऑक्सीकृत करा देंगे तो ये जानते हैं क्या होगा, ये ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाएगा, C और H के बीच में चला जाएगा। बताइए, वहां पर मैंने मैकेनिज्म बताया था, उसको जाकर एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए यही है, तो यही तो है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये है कौन एसिड, तो 1 2 3 3 का होता है प्रोपन, और कार्बोक्सिलिक एसिड में OH, तब प्रोपानोइक एसिड। अब यहाँ पर बताइए, आप अगर जो आप करते हैं कि इस प्रोसेस से ये सब रिएजेंट के थ्रू बनाते हैं, तो क्या इसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट आप मान लिया ऑक्सीकृत करवा दिए हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट आप ये भी बना सकते थे CH3 CH2, अब यहाँ पर हो जाएगा COOH, ये भी बन जाएगा। या तो आप इतना प्रोसेस चाहिए या तो आप डायरेक्ट बनाइए, अगर ये सब रिएजेंट रहेगी तब। लेकिन अगर इसी के जगह पर कुछ और आ जाए, PCC आ जाए, CH2Cl2 प्लस H2O आ जाए, तो ऐसे में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगी, वो एल्डिहाइड तक ही रोक देगी, मतलब यहीं तक आपको बनेगा। तो उसके लिए मैं बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूं क्या कि जब 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीकृत करवा रहे हैं, पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम डाइक्रोमेट, क्रोमिक एसिड या CrO3H2O एसिडिक नेचर में, ये सब की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही फॉर्मेशन होगी। चलिए, अगर 2 डिग्री की बात किया जाए, जैसे यहां ध्यान देना, कार्बन यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है H, यहाँ पर है OH। बताइए 2 डिग्री अल्कोहल है। अब 2 डिग्री अल्कोहल को ये सब कोई रिएजेंट उठा लीजिए, जो भी उठाना है, जैसे मैं उठा लिया क्या, चलिए CrO3 प्लस H2O एसिडिक नेचर में, तो ये ऑक्सीकृत तो करेगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अब अल्फा हाइड्रोजन एक बार ऑक्सीकृत करके यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, तो H2O का रिमूवल हो गया, H2O रिमूव कर गया, तो यहाँ पर देखिए कार्बन, यहाँ पर बचा क्या CH3, यहाँ पर बचा CH3, और ये ऑक्सीजन जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बढ़ जाएगा। देखिए कीटोन का फॉर्मेशन किया कि नहीं किया। तो यहाँ पर ध्यान देनी है कि जब ये सब रिएजेंट लीजिएगा तो 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, और जबकि 3 डिग्री अल्कोहल तो रिएक्शन करेगी नहीं। तो आपको समझ में आ गया ना। इस तरह से एग्जांपल और भी ले सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर CH3 CH CH3 CH, ठीक है, 2OH है। अब इसको करा रहे हैं, कोई और ले लीजिए। अब ले लेते हैं एसिडिक K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट। अब इसको कराना है, जैसे ही आपको नजर आ जाए आप तो पकड़िएगा क्या, रिएजेंट से ही। रिएजेंट को आप याद रखिए कि रिएजेंट ही है आपको एसिड तक पहुंचाएगी, तो आपको एसिड तक पहुंचाएगी, तो आप बीच वाला प्रोडक्ट को क्यों लिखिएगा, आप डायरेक्ट एसिड बना दीजिए। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि जैसे ही K2Cr2O7 आ जाए तो यहाँ पर करना क्या है कि ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाती है। अब अगर आपको प्रॉब्लम है
तो आप जाके मैकेनिज्म को लेक्चर नंबर 7 या 6 में जाके देखिए अल्कोहल फिनॉल ईथर में, आपको 100% समझ में आ जाएगी कि किस किस तरह से ऑक्सीजन जाके ऐड हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो 1 डिग्री अल्कोहल से, और 2 डिग्री अल्कोहल तो ऑक्सीकृत करके कुछ करता है कीटोन, जबकि 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत नहीं होती। कोई दिक्कत है? तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद अभी आ रहे हैं क्या, अल्कोहल से एल्डिहाइड में रूपांतरण, मतलब अल्कोहल कन्वर्ट टू एल्डिहाइड। तो बच्चों अब चलते हैं, अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो ऐसे में किस किस रिएजेंट का उपयोग मैं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही ट्रिक यहाँ पर भी है, ध्यान देना है। थोड़ी सी बात मैं करता हूं कि 1 डिग्री अल्कोहल आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगी, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट करेगी, जबकि 3 डिग्री अल्कोहल नॉट ऑक्सीडाइज ही नहीं होती है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना है, जैसे ध्यान देना है 1 डिग्री अल्कोहल की मैं बात कर रहा हूं, 1 डिग्री अल्कोहल। अब 1 डिग्री अल्कोहल से हमको एल्डिहाइड तक ही ले जाना है। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल से कहां ले जाना है, एल्डिहाइड तक ही, हमको कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं पहुंचाना है। तो एल्डिहाइड तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले तो आपको रह सकता है क्या, पीसीसी। पीसीसी है क्या, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात मैं करता हूं तो स्ट्रक्चर होती है क्या, इस तरह का। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि नाइट्रोजन पर एक प्लस होती है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन, ध्यान देना, नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन के कारण नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस पे प्लस होती है, और ये प्लस होने के कारण यहाँ पर Cl माइनस, और यहाँ पर होती है CrO3। ये हुआ पीसीसी। दूसरा में आपको रह सकता है क्या, ध्यान देना, सेकेंड में रह सकता है कोलिंग रिएजेंट। सेकेंड कोलिंग रिएजेंट। कोलिंग रिएजेंट क्या है, तो यही है पिरिडीनियम। ठीक है, यहां पर है, ध्यान देना, पिरिडीनियम है, तो यहां पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा नीचे, यहां पर प्लस होगा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा CrO3, और एक हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2। ये है कोलिंग रिएजेंट। तीसरा आपको रह सकता है क्या, थर्ड में CrO3 प्लस CH2Cl2। ये ध्यान देना, ये हमको अनहाइड्रस के रूप में रहेगा। कौन रूप में, अनहाइड्रस। अनहाइड्रस मतलब वाटर ना हो, जल सूखा हुआ हो। ठीक है, अगर ये सब रिएजेंट रहा तो आपको 100% एल्डिहाइड ही देगी। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल, यहीं पर चलते हैं, CH3CH2OH है, आपको रहेगा ऑक्सीकृत कराना है, पीसीसी रह गया लिखा हुआ, या आपको ये लिखा हुआ रह जाएगा। ठीक है, या ये लिखा हुआ रह जाएगा, या ये रहेगा, कोई भी रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जस्ट यहीं तक ही ऑक्सीडाइज होगी। देखिए यहीं तक, उसके बाद ये ऑक्सीडाइज होगी ही नहीं, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज होने के लिए ये सब जो पहले बताया KMnO4 K2CrO4, आपको पहले बताया जोन्स रिएजेंट, ये सब का अनिवार्य है। अब वो सब है ही नहीं, हमको है पीसीसी, तो पीसीसी का काम क्या है, एल्डिहाइड तक ही रोक देना। तो ये हुआ एल्डिहाइड, मतलब इथेनॉल जो है, इथेनॉल को इथेनॉल बनाना है तो आपको पीसीसी का यूज कर लीजिए, आपको इथेनॉल बन जाएगी। जबकि 2 डिग्री, यहाँ पर ध्यान देना, कार्बन CH3 यहाँ पर हाइड्रोजन OH है, इसको करा देंगे यही पीसीसी की उपस्थिति में, तो आपको कीटोन तक ही ले जाएगी। देखिए CH3
इधर CH3 और ये ऑक्सीजन जो था इधर हो गया, यहाँ से H2O बाहर निकला, यहाँ से भी H2O बाहर निकला, ठीक है। जबकि 3 डिग्री तो ऑक्सीकृत होगी ही नहीं, आपको ये पता है कि 3 डिग्री ऑक्सीकृत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है। और आपको एक तो मैंने बता दिया डिहाइड्रोजनेशन, तो डिहाइड्रोजनेशन में भी वही होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और वो ऑक्सीकृत होकर कुछ बना लेता है, आपको मैंने बताया एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आपको ऑक्सीडेशन करना हो तो आपको रिएजेंट का नाम तो याद रखना पड़ेगा। रिएजेंट में क्या है कि कौन रिएजेंट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करती है, कौन कौन रिएजेंट जो है आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करती है। तो जब सबको मैंने बारी बारी से लिख दिया, तो आज का क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। तो बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप घर बैठे अच्छे से नोट्स बनाएं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तब आपको वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो को कहीं भी आप रोक दीजिएगा और उसके बाद नहीं देखिएगा तो वीडियो समझ में नहीं आएगी। वीडियो में कहां पर आपको किस चीज का आंसर मिल जाएगी इसका कोई पता नहीं। बताइए, अभी जो मैंने पढ़ाया इसका मैकेनिज्म तो मैं दिया नहीं, ये मैकेनिज्म आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में 100% मिल जाएगी लेक्चर नंबर 4 से लेकर लेक्चर नंबर 10 तक। अल्कोहल फिनॉल ईथर आप जाइए मेरे YouTube चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजित सर पे, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहीं पर लेक्चर में 4 से लेकर लेक्चर 7 तक में या लेक्चर 10 तक में आपको इसका टोटल मैकेनिज्म मिल जाएगी। उसको एक बार रिवीजन करिए, इसको आप रिवीजन करिए, आपको 100% समझ में आ जाएगी। अब अगर आप इतना मेहनत नहीं करिएगा तो आपको ऑर्गेनिक हार्ड होते जाएगी। जैसे अगर कोई भी बंदा रिवीजन के साथ नेक्स्ट क्लास को अटेम्प्ट कर रही है तो उसको ऑर्गेनिक बहुत अच्छी से समझ में आ रही होगी, लेकिन अगर वही बंदा नहीं पीछे वाला वीडियो को रिवीजन नहीं करके आगे पढ़ रही हैं तो उनको समझ में नहीं आएगी। तो रिवीजन जरूरी है, सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी जितना करिएगा उतना समझ में आएगी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऑर्गेनिक से खेला जाता है, ऑर्गेनिक से तभी खेलिएगा जब उसके साथ आप रहिएगा। तो आप उसी के साथ रहिए, वीडियो को देखते रहिए, आपको उससे प्यार हो जाएगा, ऑर्गेनिक सीख जाइएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे बाय।